अब आज फाइनल स्ट्रेटेजी जो ड्रॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं करना चाहिए। ड्रॉपर हूं मैं, ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा हमेशा भूल जाता हूँ, गलतियां रिपीट कर रहा हूँ। कितना हुआ है, कितना बचा है, नोट करा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ लेक्चर्स देख रहा था सर, पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहा था। क्या ये अभी भी चल रहा है? बहुत डिस्ट्रैक्शन था, टेस्ट नहीं दे रहा था। टेस्ट तो आखिर में देते हैं, इस बार मैं ये नहीं करूंगा। MSTCD 2026 फोड़ना है। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCD बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। ड्रॉपर्स वीक 2025, ये हम पूरा वीक अलग अलग बातें जो ड्रॉपर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी उस पर हमने पूरा डिस्कशन किया। बाय चांस मिस किया हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आज एक फाइनल वीडियो, फाइनल स्ट्रेटेजी जो ड्रॉपर्स के अराउंड होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हर वो बात जो ड्रॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के बाद आपको और कोई स्ट्रेटेजी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉपर्स को क्या क्या करना चाहिए, हर वो चीज और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने सारी यहां पर आज मैं लेने वाला हूं। राइट, और पिछले हफ्ते में बता भी रहा था। बिल्कुल, आपने अगर देखा तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ देखने मिला होगा। बिफोर आई स्टार्ट, आपको पता ही है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, MSTCD 26 फोड़ना है। ज्वाइन कर लीजिए। काफी अपडेट्स और काफी अलग अलग चीजें जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंप्रूव कराएगी अपनी प्रिपरेशंस को, हम यहाँ शेयर करते रहेंगे। फर्स्ट कमेंट पे हम इसकी लिंक भी पिन कर रहे हैं। राइट, मिनी CET ये मंथ का चैलेंज क्या है हम सबको पता है। एकदम फ्री आपके लिए, बिल्कुल CET जैसा लाइव एग्जाम मैंने रखा है गणित अंक ऐप पर। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और गणित अंक की मिनी CET इस नाम का एक कोर्स है, वो फ्री में ज्वाइन करना होगा। वहां लाइव टेस्ट होगी। इस मंथ का ये सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, गो थ्रू करिएगा और ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट 28 सितंबर को पूरे दिन आप कभी भी दे सकते हो, संडे है। और इसी का मैं रिवीजन भी लूंगा, महा मैराथन 24 सितंबर को। मजा आएगा। हर महीने हमें ऐसा ही सिलेबस अच्छे से करना है और हमारी CET की तरफ आगे जाना है। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स बिगिन कि यार ड्रॉपर हूं मैं, ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें जानता हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, हर चीज समझता हूं, लेकिन हमेशा भूल जाता हूं। हमेशा कुछ ऐसी चीजें कर जाता हूं कि मैं फिर भी इस बार वो गलतियां रिपीट कर रहा हूं। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बार मैं नहीं चूकूंगा। इस बार मैं करके दिखाऊंगा, मचाऊंगा। MSTCD 2026 फोड़ना है। राइट, बिफोर दैट सिलेबस पता है ना, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, एटलीस्ट क्लास 12th का सिलेबस मुझे अच्छे से करना है। 11th का ठीक है सर बाद में, लेकिन क्लास 12th का सिलेबस हम सबको पता है कितना है, क्या है। अच्छा, ये भी पता है कितना हुआ है, कितना बचा है, नोट करा हुआ है ये। तो भाई स्टेटस देख लो, कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, कितना करना है, कितने महीने बचे हैं, कैसे मैं करूंगा, सारे डिस्कशन में ऑलरेडी करके आया हूं। आपसे मैं रोज डिस्कशंस कर रहा था, आपसे लाइव भी जुड़ा, आपसे बातें भी की, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर भी किया है। मैंने भी किया है, फिजिक्स के टीचर ने भी किया है, केमिस्ट्री के टीचर ने भी किया है। राइट है ना। तो यस, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब क्या करना है वो देखना है सर। तो नाउ कौन सी मिस्टेक्स मैं कर रहा था, किस कारण मैं ड्रॉप ले रहा हूं, इसको सबसे पहले और एक बार रियलाइज करते हैं। बहुत जरूरी है बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहा था। आप में से कितने लोग ऐसे कर रहे थे, सिर्फ लेक्चर्स देख रहा था सर इससे भी देख रहा था, उससे भी देख रहा था, उससे भी देख रहा था, लेकिन खुद ने प्रैक्टिस करी ही नहीं। ये काफी बड़ा हमारा निगेटिव पॉइंट होता है। क्या आप अभी भी ये कर रहे हो? खुद से ही पूछो, क्या अभी भी यही चल रहा है? सिर्फ लेक्चर्स देखने से नहीं होगा। पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहा था। किसी ने कहा कि पीवाईक्यू से नहीं होगा। कौन कहता है पीवाईक्यू से नहीं होगा? जितने टॉपर है सबसे पूछो, और क्या पूछना है, खुद ही क्वेश्चंस उठा के देख लो। पीवाईक्यू से बहुत रिलेट करते हुए सिमिलर सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज नहीं करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। सर खूब प्लानिंग कर रहा था, खूब स्ट्रैटेजी लगा रहा था कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्शन ही नहीं थे। ये देख ही नहीं रहा था कि कितना हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या ये अभी भी चल रहा है। सर बहुत डिस्ट्रैक्शन था, सोशल मीडिया, सर 5 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूं, पता नहीं 2 घंटे कैसे निकल जाते थे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ी चीज, मैं टेस्ट नहीं दे रहा था। टेस्ट दे भी रहा था तो मैं एनालाइज नहीं कर रहा था, पहले से नहीं दे रहा था, एकदम आखिर में आके देख रहा था कि टेस्ट तो आखिर में देते हैं।
ये बहुत सारी गलतियां हैं जो काफ़ी बच्चों ने की है और इसीलिए इस बार मैं ये नहीं करूंगा, ये सोच कर ही आप आगे बढ़ रहे हो, राइट? तो इस बार क्या करना चाहिए? वॉट आर वी सपोज टू डू दिस टाइम? इस बार शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक रिसोर्स। ये बुक भी पढ़ लेता हूं, ये बुक से भी सॉल्व कर लेता हूं, ये बुक से भी सॉल्व करता हूं, नहीं। ये वाला यूट्यूब चैनल से भी पढ़ता हूं, ये वाला भी पढ़ूंगा, यहां से भी लेक्चर देखूंगा, नहीं। एक टीचर, एक सब्जेक्ट। ये जो 4-5 जगह से हम पढ़ते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन ही है, ये हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम लेकर जाता है। हमें ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस पर देना है। तो 1 सब्जेक्ट 1 टीचर, ये पॉलिसी कंफर्म रखनी है। डेली स्टडी करना है। आज मन नहीं कर रहा, आज नहीं करूंगा, आज घूमने का मन कर रहा है, आज घूम लूंगा, आज त्योहार है, आज तो बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं, उनके साथ बाहर मूवी देखने जाता हूं। ड्रॉपर है हम, बार बार कहना है। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टू एनी एंजॉयमेंट एज ऑफ नाउ। मेरा एंजॉयमेंट, मेरा सारा जो है ना, वो पढ़ाई 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 है। एक बार मैं अच्छे कॉलेज में चला जाऊँ, फिर मैं भरपूर एंजॉय करूंगा, बहुत खुशी से एंजॉय करूंगा। अभी हाफ हार्टेड नहीं करना है। तो अगर हम डेली स्टडी करते हैं तो देयर विल बी नो बैकलॉग, राइट? तो डेली स्टडी करना है। अगर आज से शुरू कर रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन बैकलॉग अब नहीं होना चाहिए। अब जो सोचा है कि इस मंथ में क्या करना है, वो मंथ में करना ही करना है, ठीक है? पीवाईक्यूज करने हैं। अब पूछोगे कितने साल के? 2 साल के करोगे तब भी चलेगा, 22-23 करोगे तब भी चलेगा, 23-24 करोगे तब भी चलेगा, सब 25 के बाद के लिए रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम 2 साल के पीवाईक्यूज अभी से करने हैं। पूरा सिलेबस होगा तब करूंगा, नहीं, अभी से। और पता है ना आपको, मैंने दे रखे हैं आपको राइट एंगल बैच में, जितना टॉपिक हुआ उस पे उतने एमसीक्यूज। अगर हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है लेटेस्ट से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कर लो क्वेश्चंस, राइट? मैंने ऑलरेडी आपको सॉर्ट करके दिए हैं राइट एंगल बैच में। चैप्टर टेस्ट अभी से, जब भी चैप्टर खत्म होता है, देना है। चैप्टर खत्म हुआ कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना अच्छे से हुआ है? तो चैप्टर टेस्ट देना है, क्विजेस देनी है, प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान अभी से देना है, ठीक है ना बच्चा? प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान अभी से देना है। और हाँ, टेस्ट, एटलीस्ट एक टेस्ट जो हमारी मिनी सीईटी है, एटलीस्ट एक टेस्ट जो सीईटी के पूरे 100 मार्क्स की जैसे होती है, मैथ्स की या फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, उस तरह की एक टेस्ट एक मंथ में एटलीस्ट अब देना है। पता करना है कि क्या मेरी एनर्जी 3 घंटे के लिए आती है, क्या मैं 1.5 घंटे पूरा धीरे धीरे मैनेज कर पा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूं। काफी बातें अभी से हमें अलाइन करनी है। तो ये सारी बातें अभी से मुझे करनी है। कितने लोग ये सब कर रहे हैं? जो भी ये सब करेगा वो फेल नहीं हो सकता। वो 95 प्लस तो पक्का जाएगा, 99 के अराउंड भी जा सकता है। डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। समझो बच्चों, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू राइट नाउ, फ्रॉम नाउ ओनली। आज से भी करोगे तो चलेगा। देन सर, हमारा डेली रूटीन कैसे होना चाहिए? वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया एक ड्रॉपर का, कैसे वो टॉपर बनेगा, एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए कम से कम 10 घंटे, 11-12 घंटे में बैठूंगा, तब जाके 9 से 10 घंटे में पढ़ाई करूंगा। स्लॉट्स में डिवाइड करो दिन को, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और एक नाइट स्लॉट बोनस होना चाहिए, राइट? तो ये सब लेक्चर देखा, सेल्फ स्टडी किया, पीवाईक्यूज किया, सब पैटर्न क्या होना चाहिए? 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसी के क्वेश्चंस वापस कर लिए, राइट? उसके बाद पीवाईक्यूज किए, बस, और कुछ भी नहीं। सर ये भी बुक, वो भी बुक, वो भी बुक, बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे, सब आधा अधूरा रह जाएगा। कभी कभी होता है ना कि एक चैप्टर इतना पसंद आ गया मुझे कि मैं उसको करता ही रह गया और सिलेबस आगे भाग गया। होता है ना आपके साथ? मैं बैकलॉग, राइट? तो बैकलॉग वाली बात नहीं होनी चाहिए। थोड़े कम क्वेश्चंस किए चलेगा, लेकिन बैकलॉग नहीं। प्रैक्टिस और हो जाएगी। एक बार हमें सिलेबस फिनिश करना है, हमें सिलेबस को फिनिश करना। याद है ना वो टारगेट 31 दिसंबर का? सिलेबस एक बार फिनिश करूंगा, फिर सेकेंड टाइम करूंगा, फिर थर्ड टाइम करूंगा, उसी से तो मुझे याद रहेगा। अभी तो लगता है भूल रहा हूं, ठीक है? तो 10-11 घंटे हमें कम से कम पढ़ाई करना है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या आप लोग फॉर्मूला बुक बना रहे हो? आखिरी टाइम पे रिवाइज करने के लिए आपके पास 15 चैप्टर्स 12th के रहेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। फिर 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे 1-2 दिनों में। या कभी भी कोई टेस्ट हो तो 4-5 चैप्टर्स भी रिवाइज करना डिफिकल्ट होता है। फॉर्मूला बुक अलग से होना चाहिए, अभी से होना चाहिए। सर आपके दे दो ना, सर उसके दे दो ना, नहीं, खुद के फॉर्मूला बुक्स। भले ही मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स लो, लेकिन खुद से लिखो, एक अलग बुक बनाओ, खुद से लिखे हुए फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एक सेपरेट बुक जहां पे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जब भी कोई टेस्ट देते हो, आपसे नहीं बना, आपने एनालाइज किया, अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको एक बुक में लिख दिया।
अगर आप सच में टॉप करना चाहते हो, 99 की तरफ जाना चाहते हो, तो ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। टॉपर्स ये वाली स्टेप पक्का करते हैं। जब भी आप टेस्ट देते हो, एनालाइज किया, ये सवाल मेरे लिए बहुत अच्छे थे, नए थे, ये अलग थे, वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, उनके सॉल्व करके सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप उसको देखो, उसको रिवाइज करो, आपके दिमाग में प्रिंट आना चालू हो जाए, अरे इसको ऐसे करते हैं, राइट। क्लास 11 के टॉपिक्स कैसे करूं सर, बहुत बड़ा सवाल है। तो जब जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चैप्टर है क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन है क्या, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का कर रहे हो, 11th का है क्या, राइट। वैसे ही अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का है क्या। तो रिलेटेड टॉपिक को आप साथ साथ में निपटाओ, ऐसे करते हो आप क्लास 11th के भी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, राइट। पीवाईक्यूज, मैं पता है ना पीवाईक्यूज कितने बार करने, कम से कम 2 बार, और 3 बार करो तो बेस्ट। कैसे होगे सर, जब सिलेबस एंड हो रहा है दिसंबर तक 1 बार हो जाना चाहिए, भले ही 2 साल के हो। फिर हम जब रिवाइज करेंगे तो 1 और बार, और जब लास्ट मंथ आएगा तब हम 1 और बार। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज को 3 बार करते हैं, और जो 3 बार करेगा ना, गारंटी के साथ कहता हूं, वो 99+ पक्का लाएगा, गारंटी है मेरी, गणित अंक की गारंटी, बिल्कुल। हाँ, गणित अंक की गारंटी है कि अगर 3 बार आप पीवाईक्यूज करते हो, खुद से करते हो, दिमाग लगा के करते हो, तो बिल्कुल आपको 99 क्रॉस होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो सर 3 बार कैसे, एक बार जब सिलेबस चल रहा है, एक बार जब बाकी लोग बोर्ड्स दे रहे होंगे, हम ड्रॉपर है, तब हम करेंगे सेकंड टाइम, और आखिर में जब 1.5-2 महीना होता है, क्रैश कोर्स होता है, तब पीवाईक्यू 1 और बार किए जाते हैं। तो 3 बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है बच्चा लोग, यही आपका रोड मैप है, यही फाइनल आपके पॉइंट्स है। कोई नहीं बताएगा दोस्त, 15-16 साल से करा रहा हूं, हर साल 5-5, 6-6 बैचेस ऑफलाइन में लेते हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इतने सारे टॉपर्स को देखा है, क्या वो करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं, ये सारी बातें बहुत बारीकी से देखिए, तभी जाके ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। बस आपको फॉलो करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको फॉलो करना है ईमानदारी से, राइट। अब पूरे साल का प्लानिंग कैसे हो, चाहे आप अभी से शुरू कर रहे हो, पहला एम होना चाहिए 31 दिसंबर क्लास 12th का सिलेबस डन। सर ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि हम कैसे सिलेबस को एंड कर सकते हैं, कैसे मंथली टारगेट्स लेकर हम फिनिश कर सकते हैं। तो क्लास 12th का सिलेबस 31 दिसंबर, ये पहला गोल। फिर उसके बाद, और यहाँ पे 2 साल के पीवाईक्यूज के साथ, उसके बाद मैं 1-1.5 महीना, अगर मेरा कुछ बचा है, कुछ स्ट्रांग नहीं हुआ है, 15 फेब तक 11th के कुछ टॉपिक्स करके, 15 फेब वो दिन है, मिड ऑफ फेब, कि सारे बच्चे बोर्ड्स की तरफ भागेंगे और हम लोग जो है यहाँ अपना 11th और 12th सब करके बैठेंगे। अब बाकी बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं और हम सेकेंड टाइम पीवाईक्यू कर रहे हैं, राइट। ये फेब और मार्च जब सब लोग कर रहे हैं अपने बोर्ड्स की तैयारी, हम लोग चैप्टर टेस्ट और पीवाईक्यूज को सेकेंड टाइम कर रहे हैं। ड्रॉपर्स समझ रहे हो ना, दिमाग में छाप लो कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और जब सारे लोग बोर्ड से वापस आएंगे मार्च अप्रैल का आखिर के 30-40 दिन, हम थर्ड टाइम पीवाईक्यू और ढेर सारी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उसी के थ्रू हमारी रिवीजन हो रही होंगी। और अप्रैल में तो हमारी MHT CT 26 आने वाली है। ये अगर हमने करा भाई, ये अगर हमने करा ना, ये गोल्डन डेज है हमारे। अगर ये 4-5 महीने में हमने कर लिया ना, जिंदगी बदल जाएगी, आपकी भी और आपके पेरेंट्स की भी जिंदगी कुछ अलग ही दिखेगी। ये कर लिया, 99 परसेंटाइल की तरफ चला गया, COEP VJTI जैसे टॉप कॉलेज चला गया, और क्या चाहिए है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट जैसे कि मिनी CET है, उससे अपना रिवीजन करते रहो, हर महीने देखो कि क्या मेरे मंथली टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से मिनी CET का सिलेबस भी फॉलो करोगे तो अपना 31 दिसंबर तक सब कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर CET में पीवाईक्यूज जो है वो JEE के आ रहे हैं, क्या मैं JEE के क्वेश्चंस लगाऊं। जो बच्चा JEE 2 साल कर रहा है ना, वो भी नहीं लगा पाता है, आप क्यों पीछे भाग रहे हो, राइट। तो नो JEE क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रिक्टली कह रहा हूं मैं, आपको सिर्फ CET के पीवाईक्यूज, क्लास क्वेश्चंस यही करने हैं। CET के पीवाईक्यूज और क्लास क्वेश्चन से भी आपके 95, 96, 97, 99 भी आ जाएंगे, राइट। JEE क्वेश्चंस नहीं लगाना है, अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करनी है, राइट। दिमाग से निकाल लो अगर आपके मन में था तो, ठीक है। तो ये आपका पूरे ईयर का रोड मैप प्लानिंग होना चाहिए। कितने बच्चे इसको ठीक से फॉलो करने वाले हैं, कमेंट करना। आई एम इन सर, आई एम इन सर, मैं देखूंगा ना यार कौन कौन है यहाँ पे, राइट। बिल्कुल कमेंट करना, जोश के साथ कमेंट करना। और याद रखना यार, ये ग्रुप हम सब के लिए है, राइट। यहाँ पे हम बहुत कुछ चीजें आपको शेयर करने वाले हैं, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, टेक केयर। ये जो रिपीटर्स या ड्रॉपर्स वाला ईयर है ना,
बहुत खास है हम सब के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। इसको यार सक्सेसफुल बनाना ही है, अब मचाना ही है, करके दिखाना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय।